की धुलाई की इंग्लिश बैटर्स ने उनको बुखार हो गया है और बुखार के बाद वो फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे, बॉलिंग भी नहीं की। अब देखें क्या अबरार की परफॉर्मेंस है। 35 ओवर्स किए हैं और 174 रन दिए हैं, 174 रन दिए गए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इकॉनमी 5, 9 बॉल्स उनकी जानिब से 2 की गई हैं। ये अबरार अहमद की इस मैच में परफॉर्मेंस है और उसके बाद फिर उनको बुखार हो गया। ये कैसा बुखार हुआ है? 7 बॉलर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, 6 की सेंचुरी हुई है। मतलब एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अबरार सिर्फ उनके शक्ल पे ये साफ वाजे था कि बस मुझे किसी तरह वापस भेज दो घर, मैं और नहीं खेल सकता। इतनी डाउन आउट क्वालिटी हमारे स्पिनर्स की हमारे पास है ही नहीं लोग क्या। तो आज जो है आसमान भी रो पड़ा है। कराची में रोया है, लेकिन अगर रोना वहां चाहिए था आसमान को भी। 823 रन के पहाड़ के सामने टॉप ऑर्डर पत्तों की तरह बिखर गई। कुछ ना कुछ फिर रिकॉर्ड्स हमने भी अपने नाम किए हैं इसमें। हाँ जी, तो ये रिकॉर्ड हमारे नाम हो गया ना कि हमारे स्पिनर ने 35 ओवर किया और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। ये दोनों प्लेयर्स ने बताया है कि ऐसे इनिंग खेली जाती हैं, ऐसे ट्रिपल सेंचुरी स्कोर होती है, ऐसे डबल सेंचुरी स्कोर होती है, ऐसे मैचेस जीते जाते हैं। ऐसी फट्टा विकेट अगर मिले तो बॉलर्स का हशर क्या करते हैं, ये इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने बताया है। शर्म आनी चाहिए यार, लेगेसी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में। ये लेगेसी मतलब वो बेचारे अब्दुल हफीज सरदार और इमरान खान और मुश्ताक मोहम्मद जैसे कप्तान ये लेगेसी देख रहे हैं कि ये हाल हमारा 800 रन तक क्या इंग्लैंड यार, खुदा खौफ करो यार। आप देखें जो वहीद भाई के इमोशंस हैं ना, ये पूरी कौम के तकरीबन अब एक्स क्रिकेटर्स के हैं। और मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी है सवेरा कि इसमें हम सबका कसूर है, मेरा कसूर है, इसमें आपका कसूर है। जिससे स्कोर कराना चाह रहे हैं वो तो नहीं कर रहे। एक तो मुझे ये बताइए, पहले हम ये ना अब करियर के एंड पे जाके टाइटल्स मिलते थे, ये किंग कह रहे हैं जिसको, उनसे तो रन ही नहीं होते। बाबर आजम के इतनी बुरी फॉर्म चल रही है, खिलाए जा रहे हैं, वो ना स्कोर कर पा रहे और उन्होंने कैच ऐसे मौके पे छोड़ा जो थोड़ा सा कुछ जिसका फायदा हो सकता था। रूट जिन्होंने आज जबरदस्त परफॉर्म किया, 262 रन बनाए, 375 बॉल्स खेली, स्ट्राइक रेट इनका 69.87, इन्होंने 17 चौके मारे और इसी तरह से छक्का 81 ओवर्स करवाए पाकिस्तानी बॉलर्स ने और 403 रन इनको पड़े। विकेट इनको चार विकेट इन्होंने हासिल की और एवरेज इनकी 100 की है, इकोनॉमी इनकी 4.97 की है। बदतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर आज देखा जाए जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं जी कि सिर्फ और सिर्फ पिच ऐसी है या ये ट्रैक ऐसा है, क्या ये इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए ऐसा नहीं था? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राणा साहब। राणा साहब, आपके सामने है इंग्लैंड ने जिस तरह से परफॉर्म किया, लग ये रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए तमाम इम्कानात इस टेस्ट मैच में खत्म हो गए हैं, क्योंकि अभी तो टॉप ऑर्डर भी पाकिस्तान का फ्लॉप हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह से आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया दूसरी इनिंग में, और इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में जिस तरह से खेल खेला है, ये बिल्कुल दोनों तरफ से मैं ये समझता हूं कि कतई तौर के ऊपर डिफरेंट किस्म की गेम जो है वो हमें देखने को मिली है। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्हें खेलना नहीं आता, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ये साबित किया कि वो बहुत कुछ खेलना जानते हैं। लेकिन इस सब में जो एक चीज है ना वो होती है कि आप जहनी तौर के ऊपर जब शिकस्त खुदा होकर मैदान में उतरते हैं तो फिर आप इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं जैसे पाकिस्तानियों ने दी है। और 850 स्कोर जो है, राणा साहब, ये तो एक रिकॉर्ड बन गया एक तरह से, ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है। और एक तरह से देखा जाए तो बाज हल्के ये कहते हैं, मैं खुद भी ये कह रहा था कि एक ऐसा ट्रैक बनाया गया 3 से 4 रोज पहले जब इस टेस्ट का आगाज हुआ तो हमने आगाज में ये कहा कि ये पिच ऐसी बनाई गई है, बैटिंग ट्रैक बनाया गया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो कोचेज हैं उनके यहाँ खौफ है शिकस्त का, वो चाहते हैं कि अगर जीते ना तो ड्रॉ हो जाए। तो ये तो अपने ही गले पड़ गया पाकिस्तान के। मैंने तो पहले कहा कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ऐसा था कि धुलाई की इंग्लिश बैटर्स ने उनको बुखार हो गया है और बुखार के बाद वो फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे, बॉलिंग भी नहीं की। अब देखें क्या अबरार की परफॉर्मेंस है। 35 ओवर्स किए हैं और 174 रन दिए हैं, 174 रन दिए गए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इकॉनमी 5, 9 बॉल्स उनकी जानिब से 2 की गई हैं। ये अबरार अहमद की इस मैच में परफॉर्मेंस है और उसके बाद फिर उनको बुखार हो गया। ये कैसा बुखार हुआ है इस पर बात करेंगे। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राणा साहब, अबरार अहमद कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, बात ये कि अबरार के हवाले से जो ये टीम में आने से पहले बहुत सारी बातें जो थी वो हो रही थी, और कुछ लोगों का अंदर के जो लोग हैं उनका कहना ये था
बल्कि आलिया रशीद साहिबा हमारी बहुत अच्छी एनालिस्ट हैं और बहुत क्रिकेट को उन्होंने जाना है, देखा है और बोर्ड में भी खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं। एक प्रोग्राम में वो भी मेरे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि बाबा अपना अबरार ने तो टेस्ट मैच खेलने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यार मुझे टेस्ट मैच ना खिलाए, मैंने टेस्ट मैच नहीं खेलना। लेकिन ये और वो फिर देख लीजिए आपके उसकी बॉलिंग का म्यार क्या था। उन्होंने इस मैच में एक रिकॉर्ड तो यकीनी तौर के ऊपर बनाया है, बल्कि तोड़ दिया। चैन वॉर्न ने भी 25 ओवर किए थे और उसमें उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके थे एक मैच में। तो इन्होंने 35 ओवर करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया कि अगर उन्होंने नहीं किया था तो इन्होंने भी 35 ओवर में कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। इसका मतलब राणा साहब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तो हमने भी नाम किए हैं ना अपने नाम जी, कुछ ना कुछ फिर रिकॉर्ड्स हमने भी अपने नाम किए हैं इसमें आए। हाँ जी, तो ये रिकॉर्ड हमारे नाम हो गया ना कि हमारे स्पिनर ने 35 ओवर किया और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि अपना आपने खुद देखा होगा कि इब्रार की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो एक तो मुझे तो नहीं वो फिट नजर आ रहा था, ठीक है ना, और बड़े सुस्त वो चेहरे से भी नजर आ रहे थे। सो ये है कि अगर तो उनके कोई फिटनेस प्रॉब्लम थे और वो नहीं खेलना चाहते तो भाई किसी और अपना बॉलर को जो है वो आप ले लें। आपने पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक जो था वो स्पिनर जो है वो अबरार को रखा, बाकी जो सलमान है, आगा सलमान है या और दूसरे लड़के हैं जो बॉलिंग करते हैं, वो तो एक तरह से सिर्फ स्टॉक बॉलर है ना कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो बॉलिंग कर ले। लेकिन हमारे एक विकेट तो आई थिंक साइम अयूब को भी मिल गया। अच्छा राणा साहब, हम कुछ मुझे बताइएगा कि ये पिच बनाते हुए क्या हमने ये सोचा नहीं था कि जो हम करने जा रहे हैं सामने वाली टीम हमसे बेहतर है, वो हमसे अच्छा कर दिखाएगी? यानी रन्स के अंबारी लगाने थे ना ये हाईवे पे जो मैच खेला है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और शायद भाई वहां बैठे हुए हैं, मगर आज तो अगर सच पूछें तो बाहर बैठे हुए लोग भी डिस्टर्ब हो गए। कई वजूहत। आपके प्रोड्यूसर हैं मेरे आसिम भाई, उन्होंने एक नंबर कहीं भेजना था, वो मुझे भेज दिया, तो बता रहे थे कि तो सारे डिस्टर्ब हुए हुए। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज जो है आसमान भी रो पड़ा है। कराची में रोया है, लेकिन अगर रोना वहां चाहिए था, आसमान को भी बारिश होनी चाहिए थी। देखिए स्ट्रेटेजी ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आप बांग्लादेश के बाद आप काफी डिस्टर्ब हो गए। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपने बांग्लादेश के खिलाफ जानबूझकर जो है ग्रासी ट्रैक बनाया था कि हम उनको शायद पकड़ लेंगे इस तरह, और वो आपके गले पड़ गया। और आज आपने ये सोच के जी यहाँ पर एक दिन पहले तक ग्रास था, उसके बाद ग्रास चंपत हो गया। मुझे पता है कि यहाँ पे बैटिंग ट्रैक होता है यहाँ पे, बट आपने जिस तरह की बनाई वो इसीलिए, और सारी चीजें आपके फेवर में गई हैं नजीब, कि आप टॉस भी जीत गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके दो आदमियों ने, मैं सिर्फ दो आदमियों का नाम लूंगा, उसमें शान मसूद और सलमान अली आगा, उन्होंने उस तरह की क्रिकेट खेली जैसी खेलनी चाहिए थी जी, जो कि अभी इंग्लैंड वालों ने खेली। मतलब महसूस हो रहा था, कल तक तो हम जा रहे थे कि यार देखो ड्रा हो रहा है, बोला कल शाम के बाद मुझे फील ऐसा हुआ, मैं डिस्कस कर रहा था अपने कुलीग हारून भाई से भी बात कर रहा था, मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि ये हमारी गले ना पड़ जाए, इसलिए कि वो जितनी तेजी से खेले हैं और जितने टारगेट अगर इन्होंने 200 रन ऊपर लगा दिए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और पिच डेफिनेटली वेयर एंड टेयर होना शुरू हो गई, जिस तरह के आपने देखा कि एक गेंद जो पहली उस पर बोल्ड हुए। देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया बात करने लगा है कि जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने जो पिच बनाई थी वो बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग बनाई थी कि जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगा और इंग्लैंड उसको जीत नहीं पाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। ऐसा ही उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किया था। बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान के लोगों ने जो पिच बनाई थी कराची में, वो भी इस अकॉर्डिंग बनाई थी। उनका ये मानना था कि जो बांग्लादेश है उसको वो आराम से हरा देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। लेकिन उन्होंने जो पिच बनाई है पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ, वो बिल्कुल एज ए हाईवे या फिर आप उसको सड़क भी बोल सकते हो, मुल्तान में जो पिच बनाई है। तो अब हुआ क्या है कि दोस्तों वहाँ पे जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है या फिर जो दूसरे देश की टीम वहाँ पे खेलने आई है वो तो अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है, अच्छे से खेल पा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं या फिर जो पाकिस्तान की टीम है वही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उन्होंने जो 823 रन बनाए तो इसको देख करके पाकिस्तान की टीम को बुखार हो गया है, जिसका आप ये बोल सकते हो कि पाकिस्तान की टीम है जो बीमार पड़ गई।
इसके बाद में जब पाकिस्तान की इनिंग आई खेलने की तो जो बाबर है वो आउट हो गया, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया कमेंट करने लगी है। उनका यह मानना है कि बाबर आजम अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, फिर उनको टीम में जगह कैसे मिली हुई है या फिर वो टीम में अब तक कैसे बने हुए हैं। और दोस्तों, ये सोचने की बात है कि जो खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता उसको पीसीबी हटाता नहीं है, उसको लगाए रखता है टीम में। जैसे हमने देखा बाबर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो लगातार 0 पे आउट भी होकर चला जाता है, या फिर मतलब उनके जो और मैचेस होते हैं उनमें भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। वहाँ पे जो डोमेस्टिक खेलने वाले खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में, वो बाबर से अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं, लेकिन फिर भी बाबर की जगह मतलब टीम में बनी हुई है और जो और खिलाड़ी हैं उनकी जगह टीम में नहीं है। जो अबरार अहमद, उन्होंने 35 ओवर किए और 170 के आसपास रन दिए, लेकिन उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान मीडिया सवाल कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि इतने ओवर करने के बाद भी स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिलना बड़े दुख की बात है, क्योंकि स्पिनर के मतलब ज़्यादा ओवर करता है तो एक न विकेट तो ले लेता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात के ऊपर भी सवाल करने लगी है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं जैसे ब्रूक, जिसने 317 के आसपास रन बनाए थे, तो इसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो अच्छे से रन बना रहे हैं और अच्छे से बॉलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के जो बॉलर है जैसे ऑलराउंडर वो अच्छे से विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के बॉलर है या फिर जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर है वो ना तो अच्छे से बॉलिंग कर पा रहे हैं ना अच्छे से बैटिंग कर पा रहे हैं। तो उनका ये मानना है पाकिस्तानी मीडिया का, जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच है, अगर मतलब वो इतना दर्द है उनको कि मतलब आसमान से बारिश होनी चाहिए या फिर आसमान भी रो रहा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो वो अच्छा रिजल्ट कैसे दे पाएगा। हमारी टीम तो अच्छे से मेहनत करती है, परफॉर्मेंस करती है, और वैसे इंग्लैंड की टीम है अच्छे से मेहनत करके आई हुई है, तो पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो देखी हमने कि जब पाकिस्तान अच्छे से परफॉर्म करता है तो ये इनके लिए सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दूसरी टीम अच्छे से परफॉर्म करे तो ये उसके ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।